हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री, उसका पार्ट 5 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 to 9 करेंगे। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या है, फाइंड दी वैल्यू। फर्स्ट है आपको साइन 75 की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। साइन 75 तो जानते आप नहीं हो, कैसे करोगे? देखो साइन 75 को आप क्या लिख सकते हो, मतलब कि आप किसकी वैल्यू जानते हो? आप 30 की वैल्यू जानते हो, आप 45 की वैल्यू जानते हो, आप 60 की वैल्यू जानते हो, आप 90 इस तरह की वैल्यू आप जानते हो। 75 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप क्या करोगे? क्या हम लिख सकते हैं इसको 30 प्लस 45 लिख सकते हैं ना? साइन 75 को 30 प्लस 45 लिख सकते हैं। अब देखो, अब ये फॉर्मूला हो गया साइन ए प्लस बी का, हो गया साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होगा। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको हमने ए माना, इसको भी माना, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। साइन ए, इसको हमने ए माना, इसको हमने बी माना, और इस फॉर्मूला पे हमने इसको पुट कर दिया। करते हैं साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हमने इसको लिख दिया। क्या लिख दिया? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब साइन 30 की वैल्यू क्या होती है आपको पता है? साइन 30 क्या होता है? 1/2। ओके, कॉस 45 क्या होती है? कॉस 45 पता है आपको क्या होता है? 1/√2। तो हमने यहां पे लिख दिया 1/√2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है? कॉस 30 आपको होती है √3/2 और ये होती है 1/√2। ठीक है, अब सिंपल इसको लिख दो। हाँ, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, चलो अब इसको लिखते हैं 1/2√2 प्लस √3/2√2। अब दोनों नीचे 2√2 है, इसको हम एलसीएम ले लेंगे। यहां लिखेंगे 2√2 1 प्लस √3, ये आंसर आ गया। √3 प्लस 1/2√2। तो आप थोड़ा याद भी कर सकते हो, बीच बीच में काम भी आपको आएगा आगे। साइन 75 की वैल्यू क्या होती है? √3 प्लस 1/2√2। चलिए सेकंड करते हैं। tan 15 की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आप सोचो tan 15 को क्या लिखोगे? tan 15 को आप क्या लिख सकते हो? tan 15 को लिख सकते हो tan 45 माइनस 30 लिख सकते हैं। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अब आपको याद होगा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b होता है। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले की वैल्यू किसमें पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। चलो करते हैं। तो हमने लिखा tan a, देखो a क्या है 45, b क्या है 30। तो हमने लिखा tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, हमने इसको पुट कर दिया। अब tan 45 की वैल्यू क्या होती है? tan 45 को लिखते हैं 1 माइनस tan 30 कितना होता है? tan 30 याद आपको है? tan 30 होता है 1/√3 अपॉन यहां हो गया 1 माइनस tan 45 होता है 1, फिर इनटू tan 30 की वैल्यू क्या होती है? tan 30 आपको याद है क्या होता है? 1/√3 tan 30 की वैल्यू होती है। अब इसको सॉल्व कर दोगे, कैसे लिखोगे? देखो यहाँ पे √3 माइनस 1/√3 अपॉन, यहां प्लस था बच्चों, यहां फिर √3 प्लस 1/√3, इसको सॉल्व कर दो। √3 माइनस 1/√3 प्लस 1, ये आपको
आंसर हो गया। लेकिन आप जानते हो कभी डिनोमिनेटर में क्या होता है, रूट नहीं होता है, तो हम इस रूट को हटाएंगे। तो क्या करेंगे, √3+1 यहाँ पे था, जिसके ऑपोजिट साइड से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। तो हमने क्या किया, √3 - 1 और √3 - 1 से हमने इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या हो गया, ये देखो ऊपर आपका हो गया √3 - 1 का होल स्क्वायर और नीचे हो गया a + b × a - b का फॉर्मूला क्या हो गया, a² - b²। तो ये क्या हो गया, a - b का होल स्क्वायर क्या हो गया, a² + b² -2√3 अपॉन 3 - 1। ये क्या हो गया, 3 + 1 - 2√3 अपॉन 2, तो 4 - 2√3 अपॉन 2 हो गया। तो हमने क्या किया, दोनों साइड से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो दोनों साइड से हमने 2 कॉमन लिया, तो 2 - √3 अपॉन 2, इससे ये कट गया। तो क्या हो गया, 2 - √3 इसका आंसर हो गया बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम भी आपको आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, cos π/4 - x into cos π/4 - y minus sin π/4 minus x and sin π/4 minus y की वैल्यू क्या हो गई, sin x plus y। क्या करना है, sin x plus y, ये लाना है, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या जो आप पहले आप लिखो LHS, पहले हमने लिख लिया LHS, तो इसको लिखिए cos π/4 minus x, फिर cos π/4 minus y minus sin π/4 minus x into sin π/4 minus y। ये फॉर्मूला क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपको है cos A into cos B माइनस sin A into sin B। फॉर्मूला किसी का आपको याद है, आपको याद होगा, मैं यहां पर लिख दू cos A into cos B माइनस sin A into sin B। फॉर्मूला किसका होता है, cos A plus B का ये फॉर्मूला होता है। आपको याद होगा शायद कि cos A into cos B माइनस sin A into sin B फॉर्मूला किसका होता है, cos A plus B का फॉर्मूला होता है। तो यहां पे हमने लिख दिया, देखो cos A पूरा ये टर्म था, जैसे A पूरा ये था, तो cos A into cos B माइनस sin A into sin B, ये पूरा फॉर्मूला है। A क्या हो गया, π/4 माइनस x क्या हो गया आपका, ये हो गया, प्लस B क्या हो गया, π/4 माइनस y, B हो गया। यहां पे आप लिखोगे π/4 माइनस y, ये हमने सिंपल फॉर्मूला पे पुट कर दिया। यहाँ फॉर्मूला आपको याद है, इस फॉर्मूला पे हमने यहाँ पुट कर दिया। अब क्या हो गया, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इसको सॉल्व करो, π/4 क्या होता है, π/2 होगा, तो cos π/2 इसको हमने ऐड कर दिया माइनस x प्लस y, ये आपका आ गया। अब cos 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला आप जानते हो, आप पढ़ चुके हो लास्ट टॉपिक में कि cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहां पे हमने क्या लिखा, यहां पे हमने लिखा साइन थीटा, ये अपना क्वेश्चन आ गया। अब देखो क्या RHS इक्वल है, लिखा RHS, फिर यहां हमने लिखा हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव्ड हो गया। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, tan π/4 प्लस x
अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको पता होगा पहले क्या करेंगे, पहले स्टार्ट हम लोग करेंगे LHS से। यहां हमने लिखा LHS। अब ध्यान से अच्छे समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बच्चों, टेन पाई बाई 4 प्लस एक्स अपॉन टेन पाई बाई 4 माइनस एक्स, ये फॉर्मूला हो गया। तो आप पढ़े हो टेन ए प्लस बी और टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला पढ़े हो, आपको याद होगा कि टेन ए प्लस बी क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहां पे हम लिखोगे टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी फॉर्मूला हो गया। अब टेन पाई बाई 4 की वैल्यू आपको पता है? नहीं, अभी तो सिर्फ इसका फॉर्मूला होगा, अभी तो सिर्फ हमने इसका लिखा, अब नीचे वाले का भी लिखना है, समझे। अभी तो सिर्फ हमने टेन ए प्लस बी का लिखा, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन इंटू टेन बी। अब इसका लिखोगे, जो नीचे जो टर्म दिया हुआ है टेन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला लिखोगे। आपको इसका फॉर्मूला याद होगा, क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन क्या होता है, जब माइनस होता है तो उल्टा हो जाता है, तो यहां पे क्या होगा प्लस, तो 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये आपका हो गया। आपको पता है टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, एक्स होती है। तो हमने यहां पे क्या लिख दिया, देखो अच्छे से, सॉरी, टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो 1 प्लस टेन एक्स, यहां पे हमने टेन पाई बाई 4 के बदले में क्या पुट कर दिया, 1 पुट कर दिया। अब यहां टेन पाई बाई 4 क्या होगा, 1 होगा। क्या लिखोगे, 1 माइनस टेन एक्स अपॉन, यहां पे क्या हो गया, 1 हो गया, तो 1 माइनस टेन एक्स, यहां पे हमने लिख दिया 1 माइनस टेन एक्स, और यहां पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, 1 प्लस टेन एक्स, यहां पे हमने लिख दिया 1 प्लस टेन एक्स। हमने इस स्टेप में क्या किया, इस स्टेप में हमने क्या किया, बस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू क्या होती है, यहां पे आप लिख सकते हो कि टेन पाई बाई 4 इक्वल्स टू 1 होता है। इसकी वैल्यू इस स्टेप में हमने पुट कर दिया। आपको सॉल्व करना होता है, इस लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 प्लस टेन एक्स, उसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन एक्स। फिर ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या है, 1 माइनस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स। सिंपल, हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां देखो, यहां भी 1 प्लस टेन एक्स है, यहां भी 1 प्लस टेन एक्स है, दोनों को स्क्वायर कर दोगे, बहुत इजी है। तो आप यहां पे लिखोगे 1 प्लस टेन एक्स का होल स्क्वायर और नीचे में 1 माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर। देखो ये आपको लाना था, आ गया। यहां पे लिखोगे RHS hence proved, hence proved। सो सिंपल, बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी, cot स्क्वायर एक्स। आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे, देखो सिंपल है, एक्सरसाइज 3.2 लास्ट एक्सरसाइज में आपने इसको सॉल्व करना सीखा था। सिंपल होकर दो, देखो हमने यहां पहले लिखा LHS, क्या करोगे, cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स अपॉन साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स। हमने सिंपल क्वेश्चन को उतार लिया।
अब अलग अलग सबको सॉल्व करोगे, इसको cos पाई बाई एक्स की वैल्यू देखो क्या होती है। मैं अलग अलग सबको सॉल्व कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं, cos पाई प्लस एक्स। तो cos पाई प्लस एक्स किस क्वाड्रेंट में होगा, देखो तो पाई पाई मतलब क्या हो गया, यहां हो गया, प्लस एक्स मतलब क्या हो गया, इससे आगे बढ़ेगा मतलब इस क्वाड्रेंट में होगा, इसमें होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। यहां से चेंज हुआ मतलब इससे इधर आया तो चेंज ही नहीं होगा साइन, तो कॉस का कॉस रहने दो। और एक्स आफ्टर स्कूल 2, इसमें क्या होता है, इसमें कॉस होता है माइनस में, तो माइनस कॉस एक्स हो गया। हमने यहां लिख दिया माइनस कॉस एक्स, ये आपको आना चाहिए अच्छे से बच्चा। अब कॉस माइनस एक्स, देखो कॉस माइनस एक्स की वैल्यू क्या होती है, सिंपल आप समझ चुके होंगे ये चीज कि माइनस एक्स मतलब इस पे आएगी तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, माइनस कॉस एक्स होती है, ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब साइन पाई माइनस एक्स, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, यहां से यहां आप आए तो क्या हो गया आपका पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो गया, इस क्वाड्रेंट में आपका हो गया। ओके, अब आप देखिए, अब हो गया यहां से यहां आए तो चेंज नहीं हुआ, और आफ्टर स्कूल तो यहां प्लस हो गया, तो यहां क्या लिखोगे, साइन एक्स लिखोगे। ठीक है, अब cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, ठीक है, cos पाई बाई 2 प्लस एक्स कहां होगा, सिंपल में कर दो, देखो पाई बाई 2 प्लस एक्स मतलब इस कोऑर्डिनेट में हो गया, यहां से आया मतलब चेंज हुआ, cos का साइन हो गया साइन एक्स, यहां cos क्या माइनस, तो माइनस साइन एक्स हो गया, यहां पे माइनस साइन एक्स। ठीक है बच्चों, एक साइन यहीं पे और माइनस है तब वो प्लस होगा। मैं फिर से देख लो, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स मतलब क्या हो गया, यहां से यहां पाई, इसमें आए तो इसमें आया, ठीक है, तो यहां पे हो गया साइन एक्स आफ्टर स्कूल, इसमें साइन प्लस होगा। ठीक है, पाई प्लस एक्स कहां हो जाएगा, क्वेश्चन में सही लिखा है क्या, पाई प्लस एक्स माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स, चलिए सब कुछ में सही लिखा है। अब कहीं गलत, हाँ जब cos माइनस एक्स, तो cos माइनस एक्स क्या होता है, देखो यहाँ पे है, इसमें तो cos प्लस होता है तो प्लस cos एक्स होगा, सॉरी बेटा, यहाँ आपको हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब ये माइनस साइन कट जाएगा, cos इंटू कॉस क्या होगा, cos स्क्वायर एक्स, साइन इंटू साइन क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, तो cos अपॉन साइन क्या हो जाएगा, cot स्क्वायर एक्स। ये आपका आ गया ऊपर में, तो यहां पे आप लिखोगे RHS हैंज प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। इसको मैं थोड़ा आराम से पढ़ा रहा हूं क्योंकि टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, और समझ के करो इसको, कोई भी डाउट हो आप पूछो मुझसे। चलो बच्चों देखो, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा क्वेश्चन है। cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये हो गया। ठीक है, इससे आपको क्या प्रूव करना है, इससे आपको लाना है 1 लाना, देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, पहले लिखते हैं क्या, सबसे पहले लिखोगे आप LHS, स्टार्ट यहीं से कर, तो आपको ये तो पता अच्छे से होगा। यहां पे आप लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या लिखोगे, cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स इंटू cos 2 पाई प्लस एक्स, फिर नेक्स्ट cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स, ये हमने लिख दिया। ठीक है, वहां यहां cos है वहां cot है, सब कुछ सही है क्वेश्चन, हाँ बेटा क्वेश्चन सही है। चलो अब स्टार्ट करते, देखो अब cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स, तो देखो यहां मैं समझा रहा हूं, cos 3 पाई बाई 2 कहां होगा, यहां होगा, प्लस एक्स मतलब कहां होगा, इस क्वाड्रेंट में होगा। ओके, अब यहां से आए तो cos का साइन चेंज हुआ, साइन एक्स, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें cos प्लस हुआ तो प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है,
तो हम इसके बदले लिख लिए प्लस साइन एक्स। ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा एक चीज। अब देखो 2 पाई प्लस एक्स, तो 2 पाई प्लस एक्स कहाँ होगा, 2 पाई मतलब यहां हो गया, प्लस एक्स मतलब यहां हो गया, यहां से चेंज नहीं हुआ तो कॉस का कॉस एक्स, उसमें प्लस होता है, यहां हमने लिख लिया प्लस कॉस एक्स। सिंपल सा किया, बहुत इजी है। अब देखो 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स कहाँ होगा, कॉट में। देखो 3 पाई बाई 2 मतलब यहां मतलब यहां आ गया, माइनस एक्स किया तो आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। ठीक है, अब देखो अब कॉट का क्या होता है, कॉट का होता है tan, तो आप यहां पे लिखोगे tan x आफ्टर स्कूल 2, इसमें प्लस, यहां आपका हो गया क्या, tan x हो गया, फिर प्लस 2 पाई प्लस x, तो 2 पाई यहां से आई 2 पाई यहां x। ठीक है, वहां चेंज नहीं हुआ, कॉट पे कॉट होगा, तो यहां भी हमने लिख दिया कॉट x। ठीक है बच्चों, ये तो कर लिया। अब इसको सॉल्व करके देखना है कि क्या 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो ट्राई करते हैं। तो हमने क्या किया, साइन को साइन छोड़ दिया, कॉस को कॉस छोड़ दिया। अब tan का फॉर्मूला लिखा, tan का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, और कॉट का कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये हो गया। अब यहां पे लिख लिया हमने साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहां पे हमने एलसीएम ले लिया, तो कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, फिर यहां एलसीएम दो तो साइन इंटू साइन क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। इससे ये कट गया, क्या बच गया, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। आप जानते हो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। यहां हमने 1 लिख दिया, ये अपना आरएचएस आ गया, यहां पे लिखा हमने RHS hence proved। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 to 9 हो चुका है और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे किया जाएगा।